यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटा चलिए, आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 12 डिस्कस किया जा रहा था, उसमें हमने एक्सरसाइज 12.3 डिस्कस कर रहे थे, या सॉरी 12.3 कंप्लीट हो गया था। अब हमें क्या करना है, 12.3 के जो फर्दर पॉइंट्स होंगे यानी इससे आगे के जो बिंदु होंगे उनको हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। ओके, प्रोपोर्शन। ये आपका 12.2 एक्सरसाइज है, ये तो डिस्कस ही किया गया था इससे पहले। जो इसके क्वेश्चन नंबर A2 एंड A4 ये हमने किया ही था, मतलब जो रिमेनिंग पॉइंट थे इसके। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की 12.3 की। यस बेटा, 12.3 में हमने कुछ क्वेश्चन जो रिमेन थे उनको करना है। आपका पॉइंट नंबर K1 ये डिस्कस किया गया था, है ना? यस सर। पॉइंट नंबर K2 भी किया गया था, K3 भी हुई थी, यस सर। S1 भी हो गया था, मैंने कराया था आपका ऑनबोर्ड। यहाँ पे S2 की बात कर लें, ये भी आपका क्लियर ही हो गया है। S3 हाँ ये भी क्लियर हो गया है ना, इससे पहले की क्लास में इसको भी कराया गया था। अब बात करेंगे S4 की, जो आपका डिस्कस करना है यहाँ पे, है ना? पॉइंट नंबर S4 की बात करेंगे। यस यस 3 एक बार और डिस्कस कर दीजिए। ओके बेटा, हमें करना है S3, जिसमें दिया क्या गया था S3 में, S3 में बेटा दिया क्या गया आपका पॉइंट, if 4:9 ये दिया गया है पॉइंट, if 4:9 is greater than to 3:x, then the value of x is greater than smaller than to 7 or equal to 7 or greater than to 7। यानी ये आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। 3 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं x की वैल्यू के लिए, आपको इस S3 को सॉल्व करना होगा फॉर दिस। देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पे दिया गया जो स्टेटमेंट 4:9 is greater than 3:x। बेटा आप क्या करना है, इसको रेशियो फॉर्म से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे। तो 4/9 इज ग्रेटर देन 3/x। बस अब जैसे आप इक्वल टू साइन होने पे सॉल्व करते हो, ऐसे ही एज ए इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करोगे, x को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और ये 9 यहाँ जाके ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा। अब भाई x इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4x। 4x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 9 3 27। बातें क्लियर है इतनी? इट मींस यस सर। यस यस। हाँ बेटा, यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे 9 है, 9 है और समथिंग है, करेक्ट राइट किया गया ना? हाँ, 4:9 इज ग्रेटर देन 3:x, ये आपका स्टेटमेंट था जिसमें हमने 4/9 इज ग्रेटर देन 3/x राइट कर दिया। इसको सॉल्यूशन थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए 4x हो जाता है, ये 9 3 27। यहाँ से x इज ग्रेटर देन की बात करें तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर होगा x इज ग्रेटर देन 227 डिवाइड बाई 4। अब भाई देखो इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। इट मींस x इज ग्रेटर देन 6 होल 1/4। माय डियर, x जो है वो किससे ग्रेटर है, 6 होल 1/4 से ग्रेटर है, यानी इसमें से बड़ा है। कहने का मतलब x जो वैल्यू है वो 6 होल 1/4 से ग्रेटर है, यानी x 7 भी हो सकता है, x 8 भी हो सकता है, x 9 भी हो सकता है, यानी इससे ग्रेटर ही होगा, है ना? इससे लेस वैल्यू तो होगी नहीं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हुआ आपका थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कल इससे पहले की क्लास में किया था, तो वहां पे क्या आंसर आया था, क्या आंसर आया था?
इससे पहले की क्लास में मैंने किया था तो क्या यही सेम आंसर आ रहा था? ध्यान आप लोगों को? नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, वीडियो जाके देख लेना। मुझे लग रहा है वहां पे मैंने थोड़ा सा डिजिट को शायद चेंज किया होगा, तभी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अभी मैच नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, देख पा रहे हो आप लोग? द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां पे डिजिट थोड़ा सा डिफर कर रहा है इसी वजह से। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आप क्या करोगे इसमें से? अगर ऑप्शन की बात करें which ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं सर x इज ग्रेटर देन टू 7 हो सकता है वो, क्योंकि 6 होल 1/4 से ग्रेटर है, इसका मतलब 7 से भी ग्रेटर हो सकता है ना? 6 से Yes, sir. से Yes, ग्रेटर है, sir. तो ये ऑप्शन नंबर जो लास्ट है आपका वो करेक्ट हो सकता है, x इज ग्रेटर देन टू 7। ठीक है, होल वैल्यू में राइट करो तो x इज ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। बस यहाँ मिक्स में 6 होल 1/4 आ रहा है, यानी तो x इज ग्रेटर देन 7 राइट कर सकते हो। ओके, Yes, sir. Yes, yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पे दिया गया है? a is to b is less than c is to d, then b is to a what, यानी ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको ग्रेटर स्मॉलर सिंबल फिल करना है। तो कैसे करेंगे देखो, भाई क्या होता है a is to b, बेटा जी क्या किया गया है? क्या गया था? x 4x इज ग्रेटर देन टू 27 था, यानी x इज ग्रेटर देन 27/4। तो सही तो है, ये पहला वाला मैंने सही किया। ठीक है, यस बेटा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं 4 की। इसमें दिया क्या गया जो स्टेटमेंट है, इफ a is to b is less than to c is to d, then what about you will say b is to a than d is to c। ओके, यानी इस चीज को पलट देने की बात कर रहे हैं, b is to a ब्लैंक स्पेस d is to c। आप देखिए रेशियो कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, यानी ये बताना है। चलिए जो बताना वो बात की बात है, पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लो। ये दिया है a by b इज लेस देन टू c by d, करेक्ट है? आप जानते हो क्या करना है, अगर आप इसको डिवाइड दोनों तरफ वैल्यूज को कन्वर्ट कर रहे हो तो ये क्या होगा, ये जो सिंबल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्मॉलर देन से ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हो b by a कर ले, a by b के प्लेस पे ग्रेटर हो जाएगा, दोनों तरफ कर रहे हैं d by c। हमने बताया आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखा सकते हैं इसको, इस एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो सर, 1/2, यही बात है, इज ग्रेटर देन क्या होता है 1/4, यानी जो 1/2 है 1/4 से ग्रेटर होता है। ठीक है, आप करो सर इसको पलट दिया जाए 2/1 कर दिया जाए, तो ग्रेटर होगा क्या 4/1 से? नहीं, नो सर। पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। 2/1 इज नॉट ग्रेटर देन टू 4/1। कहने वाले ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर हो गया, तो कहने ये जो सिंबल है ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप करोगे क्या करोगे, ये रॉन्ग हो गया भाई, ये तो रॉन्ग हो गया, ये दे हो ही नहीं सकता। इसका जो करेक्ट मैनर होगा वो क्या होगा, 1/2 की जगह जब 2/1 करते हो तो ये जो सिंबल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा टू 4/1। ये अब करेक्ट है। ठीक है, सेम एज यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया है, दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, सॉरी नॉट कन्वर्ट, इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने पे जो सिंबल है ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये लेस से ग्रेटर सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ग्रेटर का होगा तो लेसर का सिंबल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे राइट करेंगे b to a
is greater than to these to C. I hope this point आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. These to A is greater than to these to C. Okay? Yes, sir. यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल पुट किया जाएगा. आप अगर सॉल्व में अपने पुट करना चाहते हैं तो कौन सा साइन पुट करेंगे यहाँ पे? ग्रेटर देन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. अब पॉइंट नंबर A1 की. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन. The ratio of the number of men to the women in a club is 5:9. There are 25 men. Oh, sorry. Yeah, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना. The ratio of number of men to the women in a club is 5:9. There are 25 men. If two more men and a woman join the club, find the new ratio of the number of men to the women in the club and compare it with the initial ratio. बेटा पहले इनिशियल रेशियो ऑफ द मैन टू वुमेन ये देख लेते हैं क्या है. 5:9. और जबकि उसमें मैन कितने थे स्टार्टिंग में? 25 मैन थे. तो 25 मैन थे तो ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू का यूज करते हुए वुमेन भी फाइंड कर लेंगे कितने वुमेन है, क्योंकि रेशियो तो पता है ना दोनों की. रेशियो पता है तो आप वुमेन भी फाइंड कर लेंगे. अब एक टू मोर. चलिए जैसा क्वेश्चन का डिमांड है उसके आगे हम बाद में करेंगे. पहले आप जो स्टेटमेंट है उसको कॉपी कीजिए. जो फर्स्ट इनिशियल स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मैन. यही तो है. नंबर ऑफ मैन टू वुमेन. बेटा जी दिया कितना गया? 5:9. ये इनिशियल रेशियो दिया है इतना. ठीक है. नंबर ऑफ मैन दिया गया है. यहाँ पे नंबर ऑफ मैन दिया गया है. नंबर ऑफ मैन इक्वल टू कितना भाई? नंबर ऑफ मैन इन्होंने बताया सर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया. देख लेते हैं कितना. 25. देयर आर 25 मैन. यस बेटा 25 मैन है. आप एक चीज और है, अगर आप रेशियो को कई सारे तरीके से हम करते हैं तो एक्स से भी रिलेट कर देते हैं. आप एक्स से रिलेट करते हैं तो नंबर ऑफ मैन हम कैसे राइट करते हैं? 5x. और नंबर ऑफ वुमेन राइट करते कैसे? 9x. अरे इसको हम एक्स से रिलेट करें तो ये 5x हो जाएगा है और ये एक वेरिएबल से 9x हो जाएगा. ठीक है. किसी सेम वेरिएबल से इसको रिलेट करें तो 5x और 9x. ये नंबर ऑफ मैन और वुमेन हो जाएंगे. तो क्या नंबर ऑफ मैन हमारा क्लियर है? 25. तो इस 5x के इक्वल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. हम करेंगे 5x इक्वल टू 25. x इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5 मीन्स 5. x इक्वल टू कितना आ गया? 5. ये वैल्यू ऑफ x आ गई. सो नंबर ऑफ वुमेन अभी क्या निकालना? सो नंबर ऑफ वुमेन इन इनिशियल. सो नंबर ऑफ वुमेन इन इनिशियल. बेटा इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ वुमेन थे वहां पे, ये जानने के लिए आप क्या करोगे? 9x है हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग बता सकते हैं सर. 9x थी तो 9x थे तो 9 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो. जब आपने x की वैल्यू 5 फाइंड किया है तो 45 आ गई. यानी नंबर ऑफ वुमेन इन इनिशियल कितनी थी? 45. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा अब क्या करना है? इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था इसमें बताया था इफ टू मोर men and women join the club. बेटा अब स्टेटमेंट आगे का फर्दर स्टेटमेंट जो इनका है इफ टू more men if two more men and a woman join the club,
then new ratio of men to women, न्यू रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन, यानी अब भाई रेशियो क्या होगा ये बताना है आपको। देन न्यू रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन, तो मैन कितने हो गए टोटल, स्टार्टिंग में थे कितने भाई 25, और कितने आए इसमें बेटा बताओ ना, इसमें और कितने ज्वाइन किए थे? सर 2 डिवाइड बाई वुमेन कितनी टोटल, स्टार्टिंग में इनिशियल में कितनी थी वैल्यू 45, आज ज्वाइन और कितने किए हैं, कितने वुमेन ज्वाइन किए हैं? समझ में तो ओनली 1 दिखाई दे रहा, नहीं समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? सारे लोग नहीं बोलते हैं। जब कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता तो बिल्कुल जो चीजें आपके सामने हैं वो उन्हें उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 + 2 = कितना 27, सर जी यहाँ पे कितना होगा 46 होगा। चलो इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करने का मीन क्या हो सकता है सिंप्लीफाई? मुझे तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये 27 जो है और 46 इसी सेम नंबर से कटेंगे नहीं, होगा सिंप्लीफाई? नहीं, इट मीन्स यही रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो आएगा 27:46। आई होप इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या इतना ही पूछा गया है क्वेश्चन में, ये भी चेक करेंगे हम। पॉइंट नंबर आपका जो क्वेश्चन था ये था, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन टू द वुमेन एंड कंपेयर इट विद द इनिशियल रेशियो। आप आपको क्या करना है, इनिशियल रेशियो से कंपेयर करना है, व्हिच रेशियो इज ग्रेटर, इनिशियल और न्यू। तो कंपेयर करने के लिए भाई क्या क्या आंसर आया? फर्स्ट में इनिशियल रेशियो क्या दिया गया था? अरे फर्स्ट में इनिशियल रेशियो क्या क्या दिया गया था? ये था 5:9 इनिशियल रेशियो। 5:9 और हमने क्या फाइंड किया? हमने फाइंड किया है सर 27:46। तो कंपेयर करने के लिए चलिए देखते हैं, ये इनिशियल रेशियो है 5:9 और हमने न्यू रेशियो फाइंड किया एंड 27:46। 5/9 राइट कर सकते हैं इसको, और इसको एंड करके 27/46 राइट किया जा सकता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कट नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 9 7 जा 63 to 3, 9 2 जा 18 एंड 6 24, कुल मिला के इधर 243 आएगा। क्या इधर कुछ आता है? 6 5 जा 32 0 और 6 4 जा 24 एंड 3 27। बेटा which one is greater, 270 or 243? 270. Yes. It means on comparing we can say initial ratio is greater than new ratio. Okay, initial ratio is greater than new ratio. ओके, बात समझ में आई? क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ? यही कंपेयर करना। Yes sir. Yes sir. ये आपके वैल्यू सॉल्व था, ठीक है। इस सॉल्व के बिहाफ पे हमने देखा जो इनिशियल रेशियो था वो
न्यू रेशियो से ग्रेटर है। जो स्टेटमेंट दिया गया था उसी का यूज किया गया। सबसे पहले इसमें दिया गया था द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन टू द वुमेन, जो दिया गया था 5:9। क्या दिया गया था? 5:9। यस बेटा। तो इसके भी यहाँ पे हम कह सकते हैं सर, इसका इट मींस नंबर ऑफ मेन कितने होंगे? 5x। अगर x वेरिएबल से रिलेट करें तो नंबर ऑफ मेन कितने होंगे? 5x, और नंबर ऑफ वुमेन कितने? 9x। इतनी बातें क्लियर? लेकिन यहाँ पे रेशियो और वैल्यू एडेड है। नंबर ऑफ मेन गिवन है यहाँ पे 25 है, तो कितना भाई? उसको हम 5x से इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 5x होता है। तो 5x इक्वल टू 25, देन आफ्टर x इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 5। ऐसा नो? अब x 5 आ गया तो आप वुमेन या वुमेन की बात कर लो तो 9 5 या 45, बिकॉज 9x है। वुमेन कितने इनिशियल में? 9x है, तो 9 5 या 45, ये तो वुमेन आ गई। इन्होंने यहाँ अगेन इन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऐड कर दिया है कुछ और। इफ 2 more men and a woman join the club, then new ratio of men to women। बेटा 2 और व्यक्ति और एक महिला क्लब को ज्वाइन करती है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2 व्यक्ति ज्वाइन किए हैं तो 25 + 2 हो जाएगा 27, और एक महिला ज्वाइन किया तो 45 + 1 यानी 46। रेशियो 27:46। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आप लोगों का। ओके? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर A2 की बात करेंगे, जिसमें दिया गया a person covers 100 kilometer in 2 hours, another person covers 60 kilometer in 1 hour. Find the ratio of the distance traveled to the time taken in both the cases and determine the greater of the two ratios. क्या कह रहा है? समझ में आ रही है बात? इसमें अलग अलग बताया। अ पर्सन कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अनदर पर्सन कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर ऑफ द डिस्टेंस। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन इन बोथ द केसेस। 160। तो ठीक है, आप क्या करोगे? आप पहले डिस्टेंसेस का रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड। चलिए आप क्या करोगे? रेशियो ऑफ कवर्ड डिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ कवर्ड डिस्टेंसेस। भाई अलग अलग टाइम में उन्होंने अलग अलग डिस्टेंसेस कवर किए हैं। एक बार एक करता है 100 किलोमीटर, तो पहले 100 राइट कर देंगे, और इसका रेशियो निकालना किससे? दूसरे वाले डिस्टेंस से, यानी 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। ये 100 किलोमीटर डिवाइड बाई 60 किलोमीटर। ठीक है? Yes, sir. तो इसका रेशियो निकालना है तो क्या करोगे भाई? रेशियो निकालना है तो वही कट कर दो, किलोमीटर किलोमीटर, 0 0 कैंसिल, 10/6 राइट कर सकते हो सर, या इसको और भी सिंप्लीफाई कर लो तो 5 2 जा 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा, यानी 5:3। इसका रेशियो कितना आएगा? 5:3. यस बेटा। नाउ रेशियो 5:3. यस बेटा। नाउ रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन बोथ द केसेस। ठीक है? रेशियो ऑफ टाइम टेकन in both cases, in both cases। बेटा टाइम टेकन पहले में टाइम कितना लिया था उसने? 2 आवर्स, और फर्स्ट में 1 आवर ले रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 1 यानी 2:1 ही होगा। इसका रेशियो कितना? यहाँ पे 2 आवर था और यहाँ 1 आवर, आवर कैंसिल हो गया तो 2:1 इसका रेशियो हो गया।
अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है दोनों रेशियोज को। यू हैव टू कंपेयर बोथ द रेशियोज, यही उन्होंने बताया था। बोथ द केसेस एंड डिटरमाइन द ग्रेटर ऑफ द रेशियो टू रेशियोज, यानी कौन सा रेशियो ग्रेटर है इसमें से। तो रेशियो ग्रेटर करने के लिए भाई कंपेयर करो। 5:3 तो मीन्स 5:3 और 2:1, वही कौन सा ग्रेटर है, तो 5/3 और 2/1। 3 2 6, 5 1 5। यही 2/1 ग्रेटर दिख रहा है ना, इट मीन्स 2/1 इज ग्रेटर। ओके, 2:1 Yes, is sir. greater, 2:1 is greater, या ratio of time taken is greater. Okay, ratio, so we can say ratio of time taken is greater, ratio of time taken is greater. I hope इतना क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या करना है, इसमें इसका क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, A3। जैसे ये क्लियर है ना, इसमें रेशियो निकालना था अलग अलग कंडीशंस पे, यानी डिस्टेंस कवर्ड उसका रेशियो अलग निकाला गया, टेकन टाइम का रेशियो अलग निकाला गया। दोनों को कंपेयर करना था, तो हमने देखा रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इज ग्रेटर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर A3 की। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बेंच टू द लॉस ऑफ टीम A is 6:5, while the ratio of the number of wins to the losses of team B is 5:6, which team is better performance। बेटा कंपेयर कर लो दोनों के परफॉर्मेंस, मतलब रेशियोज को। जिसका रेशियो बेटर होगा उसका परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि विंस और लॉस का रेशियो दिया गया है। रेशियो लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे कर लो, लिखेंगे रेशियो of the number of wins to losses of team A। बेटा टीम A की बात कर लो, इज इक्वल टू दिया गया है कितना यहाँ पे 6:5। ऐसे टीम B का सेम एज ratio of the number of the wins to the losses of the team B, same as of team B। बेटा टीम B का कितना दिया गया है रेशियो विंस और लॉस का, बेटा विन कर रहे हैं यहाँ पे 5:6 दिया गया है। तो आप देख पा रहे हो ज्यादा संख्या में मैचों को ये ज्यादा संख्या में हारे हुए हैं और कम संख्या में जीते हुए हैं, तो इसका मतलब ए का ग्रेटर है परफॉर्मेंस और इसका बी टीम का जो है वो नॉट ग्रेटर है, मतलब बेटर परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा कंपेयर करना है तो कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग। बेटा जी कंपेयर करते हैं तो क्या आता है ऑन कंपेयरिंग, देखते हैं कंपेयर करके। 6:5 है और 5:6। 5 अब इसको 6/5 रेट कर सकते हो और 5/6, 5 5 25, 6 6 36। कहने का मतलब आएगा क्या, 36 यहाँ और ये आ जाएगा 25। तो कौन सा ग्रेटर है, 36 वाला ग्रेटर होगा ना, यानी फर्स्ट रेशियो Yes, sir. ग्रेटर है। टीम ए का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। ठीक है, वी कैन से ऑन कंपेयरिंग वी कैन Yes. इन्होंने आज क्या क्या था क्वेश्चन में, तो इस टीम इज अ बेटर परफॉर्मेंस, टीम ए इज अ बेटर परफॉर्मेंस। क्या राइट करेंगे, सो वी कैन से टीम ए is a better performance। okay, बात समझ में आई, टीम ए इज अ बेटर Yes, परफॉर्मेंस। sir. चलिए, आई होप जो पॉइंट अभी डिस्कस किया गया इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
सिंपल सा वे था, जिससे पहले भी No, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करके आए हो, ठीक है। Yes, sir. अब हम देखेंगे क्या Yes, sir. और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस करना रह गया है। नहीं, अब बात आती है प्रोपोर्शंस की। चलिए मैं आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ प्रोपोर्शंस होता क्या है। When two ratios are equal, then they said to be in proportion. जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं सर आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन। ये भी बताया, देखो यहाँ पे हमने देखा नहीं था, लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने वही लैंग्वेज रिपीट किया। जब टू रेशियोज क्या हो, इक्वल हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शंस में कहते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो याद है ना, आप लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेशियो। yes, sir. Yes, sir. बेटा इतना ध्यान रखना, रेशियो इक्वल होते हैं Yes, तो sir. प्रोपोर्शंस में होते हैं, ठीक है। रेशियो इक्वल होते हैं तो प्रोपोर्शंस में होते हैं। Yes, sir. इसके बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास को ओवर किया था। जितना भी आप लोगों का पॉइंट डिस्कस किया गया उसको आप ट्राई कीजिएगा और सॉल्व करके होमवर्क सेंड कीजिएगा, ठीक है। Yes, नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में इसका जो प्रोपोर्शन है, ये इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन। sir. Goodbye. Goodbye. बेटा बाय।